अब हम एक्सरसाइज 3B शुरू करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डेसिमल में क्वेश्चन नंबर 3B में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम सिर्फ डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। अब इस तरह से डेसिमल दिया रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, किसको किसमें कहाँ से ऐड करें। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने मैक्सिमम नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद क्या है, 7 दो डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि इसे हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पॉइंट के बाद दो मैक्सिमम है तो यहाँ पे हम एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पे भी एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट अपने से लगाकर 0 0 लिख देंगे, तब भी इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरह से लिखने के बाद अब हम इन सब को एकदम जैसे आप लोग छोटे बच्चे जैसे एडिशन करते हैं उस तरीके से हम इसे लिखेंगे। 16.00। फिर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही नंबर है तो ठीक है, ये पॉइंट के जस्ट बगल में लिखेंगे क्योंकि ये वंस की पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे नहीं है। चाहे तो आप यहाँ भी डबल कर सकते हैं। तो ये क्या कर लिए, अब हम 7 0 कर लिए। फिर क्या है, पॉइंट है 9 4 कर लिए। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, बाकी आप लिखते चले जाएंगे। फिर क्या है, पॉइंट है 8 0 है और उसके इधर क्या है 6 है, 6 कर लिए। और क्या लिखेंगे, फिर पॉइंट है 7 7 लिख लिए और ये 7 कर दिए। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ भी जितनी जगह बची है सबको एकदम ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। अब आपको ऐड करना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 7 4 11, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और क्या बचा 9 7 16 और 16 और 8 20 24 हो गया। 24 + 6 30 हो गया, 31 और ये भी एक बचा था सो 32 हो गया। 32 को हम 2 लिख देंगे। कैरी कितना बच गया, 3 बच गया, याद रखिएगा। 6 और 8 14 हो गया। 14 में 6 ऐड करेंगे 20 हो गया। 20 में 7 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 हमारा कैरी था तो वो क्या हो गया, कुल मिला जुला कर क्या हो गया 30 हो गया। तो 30 को फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 3 कैरी ले लेंगे। तो 1 ये है और 3 कैरी हो गया, कितना हो गया 4। 40.21 ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से सारे आप डेसिमल्स को लिखते चले जाएंगे। जैसे कि अगर अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 2 आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे सीधा सीधा लिखा है, मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 18.6। दूसरा वाला क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखिए, उसके बाद क्या है 3 और 7 है, ऐसे लिख लीजिए। और क्या है 6 है 0 है 2 है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम वैसे लिखिए। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं ऐसे। फिर क्या है 8 है। फिर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पे 4 है और 2 6 है। फिर पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट बाद 9 और पॉइंट के जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 6 है। ये लिख लिया, बड़ा सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या करेंगे कि जितने भी आपके प्लेसेस हैं खाली, सब में आप 0 फिल कर देंगे। फटाफट कर लीजिए, यहाँ पे भी 1 होगा, ये हो गया, सब एकदम बराबर हो गए। अब क्या ये टफ है क्या, बहुत सिंपल है। 8 हो गया और ये क्या हो गया 7 हो गया और ये 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 6 क्या हो गया 22 हो गया। 22 को हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 कैरी ले लिए। 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 28 और 6 34
और यहाँ पे 2 बचा था 34 और 2 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 3 आपका कैरी बच गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 कैरी बचा था तो फिर से 6 हो गया और ये सिर्फ 2 बचा ही है तो 266.278 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं, तुरंत लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने बताया वैसे लिखिए, पॉइंट जहां लगा है पॉइंट के बाद 5 यानी 63.5, फिर क्या है 0.7, इसके पहले क्या है 9, फिर पॉइंट के नीचे 0.8 और क्या है 0, फिर पॉइंट के नीचे 0.66 और इसके पहले 26, फिर क्या है पॉइंट के नीचे 0.1712 हो गया। अब जितने भी ब्लैंक स्पेस है उसे हम फिल कर लेंगे। कर लिए। अब बताइए क्या आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे 13 और ये कितना हो जाएगा 1 कैरी हो गया, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 26 और 27 और एक और बचा जो कैरी था 28, 2 कैरी बच गया, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 22 कैरी बचा था ना, तो हाँ 2 ये ले लीजिए, फिर आपका 2 कैरी बच गया, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 कैरी बचा था तो क्या हो गया 11, तो 112.83 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ही बस अगर आपने सही लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए 0.4, फिर क्या है 86.39, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहना चाहिए, बस यही आप ध्यान दीजिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आराम से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, इसके पहले सिर्फ 9 है, 4 3 5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 8 है 8 है, फिर क्या है इधर 0 है 6 है, इधर क्या है 0 है, फिर से इसे बना लीजिए फटाफट। 5 9 3 12, 12 और 6 18, 18 को हम 8 लिख देंगे और 1 कैरी ले लेंगे, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 1 कैरी था 20 हो गया, 2 कैरी अब बचा है, 7 और 6 13, 13 और 7 आपका हो गया 20 और 22 30, 2 कैरी था तो 32 हो गया, अब 3 कैरी बचा है, 8 और 1 9 और 3 12, 122.085। कितना सिंपल है ना। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, मैंने आज इस बार क्वेश्चन फिर से लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिए चाहे ना लिखिए, डायरेक्ट आप इसे लिख दीजिए। अब क्या है 26.9 पहला वाला लिख लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग सबको सेट करिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 और 4 1 और 9, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने कर दिया 7 6 9 और क्या है 1 3 2, फिर अगला वाला क्या है 0.048 और इधर कुछ नहीं है 0 है 0 0 भर लीजिए सब, यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं तो यहाँ तक कर लीजिए, ठीक, ऐड कर दीजिए सबको। चलिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं कैमरे को साफ कर रहा हूं। देखिए 9 और 8 17 हो गया, 1 कैरी हो गया, 6 और 4 10 और 4 14, 14 1 15 हो गया, फिर 1 कैरी हो गया, फिर 7 7 क्या हो गया 14 और 14 और 6 आपका हो गया 20 और 3 23 और एक कैरी बचा था तो 24 हो गया, अब 2 कैरी बच गया है, 9 और 6 15 और 1 16 और 2 कैरी जो बचा था वो लेकर 18 हो गया, अब आपका 1 कैरी बचा है,
3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 2 आपका यहाँ पे अकेले बचा, तो 278.457। अगले वाले क्वेश्चन में है 6 वाले में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। 23.8, उसके नीचे अगले वाले को लिखेंगे 0.94 है, उसके पहले क्या है 8 है, ऐसे लिख लीजिए। फिर 0.078, उसके पहले पॉइंट है, फिर पॉइंट लगाया पॉइंट की जगह पे, फिर 6 लिखा हमने, 214 है, तो 214 इधर से उल्टा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 412, ये सब लिख लिया और इसे आप फिल कर दीजिए, 0 0 फिर 0 0 0, आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब 8 हो गया सबसे पहला, यहाँ पे 7 और 4 क्या हो गया 11, 1 कैरी है, फिर 9 और 8 17, और 17 और 6 23 24, 2 कैरी हो गया। 8 और 4 12 हो गया, 12 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में कितना कैरी था 2 कैरी था, हाँ 17 हो गया। अब 1 कैरी हो गया, 2 और 1 3, और 3 और 1 4 हो गया। फिर क्या है 2 तो आपका अकेला बचा है, 247.418। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 6.606, फिर 0.6, उसके पहले 66, फिर 0.666, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। फिर क्या है यहाँ पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ 666 दिया है, तो डेसिमल में कुछ नहीं दिया है, तो आप ऐसे ही इसे आप इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड में। अब क्या है फिर पॉइंट के बाद 066, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर क्या है 66। अब आप इसे फिल कर लीजिएगा, कर लिया आपने यहाँ पे, फिर ये फिर ये, यहाँ पे ये बचा ये बचा, ठीक है। 6 6 12, कितना बचा 1 कैरी बचा, 6 6 12 और 1 कैरी बचा था 13 हो गया, और 6 3 जा 18, और 1 कैरी बचा था 19 हो गया। अभी 1 कैरी बचा है, ठीक है, तो 6 3 जा 18, और फिर 1 क्या हो गया 19 हो गया, फिर 6 2 जा 12, और 1 13 हो गया। अब 6 और 1 7 हो गया, 739.932। आप खुद ऐड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके सुन लीजिएगा, चाहे आप खुद से ऐड कर लीजिए। एडिशन है, सिंपल एडिशन है, बस आपको लिखने का तरीका यहाँ पे सीखना है कि आप डेसिमल वाले में लिखेंगे कैसे। 909, फिर क्या है पॉइंट के बाद सिर्फ 9 है और 99 इसके पहले है, फिर क्या है 9.99 दे दिया है, फिर 0.099 दे दिया है। तुरंत सबको फिल कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 99 18 को हम 8 लिख लेंगे, 1 कैरी बचा, 9 3 जा 27, और 1 कैरी बचा था तो 28 हो गया। अब 2 कैरी बच गया, और 9 3 जा फिर 27, और 2 कैरी बचा था तो 29 हो गया, फिर 2 कैरी बचा है, फिर 9 3 जा 27, फिर 29 हो गया, तो जो 2 कैरी ले लिए, फिर 2 कैरी बचा है, और 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 119.988। ये आपका पूरा एडिशन खत्म हुआ। अब आगे सब्सट्रैक्शन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 9 और 10 हम देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या है कि 14.79 फ्रॉम 72.43, तो फ्रॉम इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें से 72.43 में से किसे सब्सट्रैक्ट करना है 14.79
9। सब्ट्रैक्शन में भी हम पॉइंट का ध्यान देखेंगे कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आपको रखना है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, पॉइंट को एकदम एक पोजीशन पे रखना है। अब क्या होगा, इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे अब सिर्फ 3 बचा है, 3 में से 7 नहीं जाएगा, एक कैरी ले लेंगे, क्या हो जाएगा 13, 13 में से 7 चला गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा था तो 11 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 57.64 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब इसमें से घटाना है, ये हम पहले भी आपको बताए थे जब डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन था, तो वहां भी हमने देखा था। अब क्या करेंगे, जिसमें से घटाना है, किसमें से घटाना है 52.6 में से किसे घटाना है 36.74। अब क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे पॉइंट के बाद, 10 हो गया, 10 में से 4 चला गया, कितना हुआ 6, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 1 बचा, अब 11 हो गया, 11 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 15.86। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 अब हम देख लेते हैं। तो 22 में से हमें ये सब्सट्रैक्ट करना है, 22 लिख दिए, कुछ नहीं है तो 0 0 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। अब 10 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 11, 11 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 5, 1 इधर से ले लेंगे, 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ 14 में से 5 चला गया तो क्या हो जाएगा 9, कैरी ले लिए थे इसलिए 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देख लेते हैं, इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 1.007 लिख देंगे, पॉइंट के नीचे 0.68, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं हम लोग, इसे क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। 7 में से 0 गया 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 3, और ये तो 0 हो ही गया है क्योंकि ये यहाँ पे कैरी आ गया था। यहाँ पे भी कर लेते हैं 5.05, पॉइंट के नीचे 0.4678, यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ भी 0 0 कर देंगे, माइनस कर दिया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 9 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से एक कैरी जा चुका था इसलिए यहाँ पे 4.5822। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखेंगे। 8 में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले 8 लिखेंगे और 8 के नीचे 2 लिख देंगे, 0.5307। अब इसके आगे हमें 4 0 लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 में से 7 चला गया 3, यहाँ पे 9, 9 में से 0 गया 9 ही हो जाएगा, फिर यहाँ भी 9 बचा था, 9 में से 3 गया 6, यहाँ भी 9 बचा था, 9 में से 5 गया 4, अब यहाँ पे सिर्फ 7 बचा है तो 7 में से 2 चला गया, कितना हो गया 5, 5.4693। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है 9.001, पॉइंट के नीचे 0.732 लिख देंगे और ये 6 लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 9 में से 7 चला गया तो
2 और यहाँ पे अब सिर्फ क्या बच गया है, 8 बच गया, 8 में 6 चला गया 2, 2.269। आइए 17 देख लेते हैं। टेक आउट दिस फ्रॉम दिस। टेक आउट मतलब इसे बाहर निकालिए, किसमें से, इसमें से। वही बस थोड़ा सा लिखने में चेंजिंग किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 7 4 6 इसे बाहर करना है। 0 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। 10 में से 6 गया, क्या हो गया 4, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अब 0 बच चुका है। तो फिर जब हम कैरी लेंगे, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 8 बचा है, 8 में से 5 गया 3, 3.354। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पूरा लिख दिया है। व्हाट इज टू बी एडेड, क्या ऐड करें। टू किसमें, 63.58 में क्या ऐड करें कि हमें 92 मिल जाए। तो क्या ऐड करेंगे भाई, क्या ऐड करें, क्या को हम मान लेंगे कि ए, क्या ऐड करें किसमें, 63.58 में क्या ऐड करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, टू गेट मतलब प्राप्त हो जाए, क्या मिल जाए, 92 मिल जाए। तो ए इक्वल टू जब हमें निकालना है तो हम 92, ए अननोन है, इसे हमें इधर रखना पड़ेगा, 92 पहले से इधर है। अब ये हम जब दूसरे साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव नंबर है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर वही बात कि हमें 92 में से किसे सब्सट्रैक्ट करना है, 63.58 को। ऐसे लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 1 बचा है, तो 11 में से 3 गया 8। अब यहाँ पे सिर्फ 8 बच गया, 8 में से 6 चला गया, तो क्या हो गया 2, 28.42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें शब्दों को समझना है कि ये लिखा क्या है। व्हाट इज टू बी सब्सट्रैक्टेड, क्या सब्सट्रैक्ट करें, फ्रॉम किसमें से, 8.1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें, वही अननोन है, जिसे सब्सट्रैक्ट करना है वही निकालना है। क्या सब्सट्रैक्ट करें कि टू गेट क्या मिल जाए, 0.813 मिल जाए। अब ए को हमें उधर ले जाना पड़ेगा, ये अननोन है, तो 8.1, अब ये जब इधर आएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव हो जाएगा, 0.813 इक्वल टू, ये ए क्या है, नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हमारा निकल जाएगा। अब क्या हो गया, 8.1 में से हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 813 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 0 0 आप बढ़ा लीजिए, 10 में से 3 चला गया, क्या हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गया, क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ पे अभी कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है, ले लेंगे कैरी, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही बचा है, 7.287 ये आपका आंसर हो गया। तो ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 7.287। यही पूछ रहा था कि क्या सब्सट्रैक्ट करें, तो हम 7.287 को 8.1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब 20 में क्या है, बाई हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज्ड टू गेट इतना। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 32.67 में हम कितना इंक्रीज कर दें कि ये मिल जाए। अब वो कितना क्या है, अननोन है, इंक्रीज करना मतलब कि हमें उसमें ऐड करना है। तो 32.67 में हम कितना ऐड कर दें, अब वो कितना हमें निकालना है, तो हम उसे अननोन को ए मान लेते हैं हमेशा। तो 60.1 कितना मिल जाए हमें, टू गेट 60.1। अब क्या करेंगे कि ए को हम इसी साइड में रहने देंगे, क्योंकि ये अननोन है, इसे हम अलग करते हैं। 60.1 इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे, ये क्या है 32.67। अब क्या है, ये सिंपली हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
चाहे यहाँ पे आप साइड में लिख के कर लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करने लगेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, तो फिर हम यहाँ पे कैरी लेंगे, फिर 10 हो जाएगा तो 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे क्या बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 27.43। आपका आंसर क्या आ जाएगा 27.43। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, इसमें इंक्रीज्ड की जगह पे डिक्रीज्ड है। बाई हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज्ड, कितना हम इसमें से डिक्रीज करें। डिक्रीज करना मतलब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि बाई हाउ मच बी डिक्रीज्ड, किसमें से 74.3 में से, कि हमें क्या प्राप्त हो जाए 26.87। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, बाई हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज, 74.3 को कितना डिक्रीज कर दिया जाए कि 26.87 मिल जाए। अब क्या करेंगे 74.3 इधर ही रहने दें, इसको देखिए ये ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसे हम क्या करेंगे दूसरे साइड ले आएंगे। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 26.87 इक्वल टू क्या है ए नेगेटिव था इधर गया पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे यहीं पे अगर हम यहाँ पे 0 कर दें, देखिए डायरेक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है कि इस वाले में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये क्या है 10 हो जाएगा, 10 में से 7 चला गया क्या हो जाएगा 3, यहाँ कितना बचा 2 बचा। अब 2 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया था तो अब यहाँ पे 3 बचा है, तो 3 से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, हम 13 करेंगे और 13 में से जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 बचा है और 6 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 47.43 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है देख लेते हैं 22 वाला, इसमें है रोहित परचेज अ नोटबुक फॉर, यहाँ पे देखिए रोहित परचेज अ नोटबुक फॉर इतने रुपीस, रोहित ने इतने रुपए का 23.75 रुपीस का एक नोटबुक परचेज किया। फिर अब एक पेंसिल भी लिया इतने रुपीस का और एक पेन लिया इतने रुपीस का। ही गेव अ 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। रोहित ने 3 सामान लिया, एक नोटबुक लिया, एक पेन लिया और एक पेंसिल लिया, ठीक है। अब उसने 50 रुपए शॉपकीपर को दिया, तो कितना शॉपकीपर ने उन्हें गेट बैक वापस किया, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, शॉपकीपर ने रोहित को कितने पैसे वापस किए, ठीक है। अब ये 50 रुपए का नोट दिए हैं, इसका मतलब इन सब का सम 50 रुपए से कम ही आएगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों का सम करेंगे, जब इन तीनों को हम सम कर लेंगे तो ये टोटल पैसा रोहित का हुआ, तो शॉपकीपर ये टोटल पैसा उसमें से कट करके 50 रुपीज में से जो बचेगा वो वापस करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा 50 रुपीज में से उसे हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए लिखते चले हम, ये क्या है नोटबुक, नोटबुक कितने रुपीस का है 23.75, और फिर उसके बाद है पेंसिल, ये कितने का है सॉरी 2 अब देखिए 2 यहां लिख देते तो मिस्टेक हो जाता ना, 2.85। फिर और क्या लिया रोहित ने पेन लिया कितने रुपीस का 15.90, टोटल इतना लिया। अब यहां पे क्या निकल जाएगा टोटल जितना उन्हें देना है, क्या होगा 5 5 10 0
और यहाँ पे 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 और 3 20 और 4 24 और 25 का 5 लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 कैरी था 4, 42.50 इतने रुपीज टोटल किसका हो गया, रोहित का हो गया। फिर क्या करेंगे कि रोहित ने अब 50 रुपीज दिया, तो अब हम 50 रुपीज में से इस टोटल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 माइनस 42.50, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाकर ये जीरो लिख लेंगे, इजी हो जाएगा। जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचना चाहिए क्योंकि पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, 9 में से 2 गया, क्या हो गया 7 हो गया, और यहाँ से कैरी जा चुका था इसलिए 7.50। ऐसे ही देख लीजिए, टोटल 50 रुपए का सामान था और 42 रुपए 50 पैसे, 42 रुपीज 50 पैसा का टोटल परचेजिंग हुआ और 50 की नोट दी गई, तो कितना वो वापस करेगा 7.5 रुपए, यानी कि 7 रुपए 50 पैसे ये टोटल आपका वापस होगा। ठीक है, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही क्वेश्चन में आ गए थे। यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज 3B समाप्त होता है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे बार बार देखिएगा, और पुराने जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप बार बार रिपीट करते रहिएगा, जिससे कि आपका हमेशा मैथ्स का जो भी बेसिक है, चाहे वो कंपटीशन के बच्चे हों या फिर क्लास 7th के बच्चे हों, सब लोग इसे जरूर देखिएगा। इससे आपका बेसिक मैथ एकदम क्लियर रहेगा और आगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऑल द बेस्ट।